गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी 1 मिनट का टाइम और लूंगा आप लोगों का। केवल 1 मिनट रुक जाओ, है ना। ओनली फॉर 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट के लिए रुक, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा। हाँ, 1 मिनट। हाँ स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया था। लास्ट क्लास में अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया था ना। हाँ, क्वेश्चन करे आप लोगों ने उसके? क्वेश्चन करे आप लोगों ने उसके? हाँ, अब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। साइक्लोट्रॉन क्या है बेटा? साइक्लोट्रॉन अपने पास देखना, साइक्लोट्रॉन सुनना, साइक्लोट्रॉन अपने पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम भारी धनावेशित कणों या धनावेशित आयनों को उच्च ऊर्जा से त्वरित करते हैं। इसकी सहायता से भारी धनावेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा से त्वरित करते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है ना। इसमें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। हो गया कि नहीं हो गया?
नहीं, टेस्ट का मेरे को कोई पता नहीं है। देखो, इसमें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र की सहायता से आवेशित कण ऊर्जा प्राप्त करता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से यह वृत्तीय पथ में गति करता है। अब वृत्तीय पथ में गति करेगा तो उसका आवर्तकाल, कण की त्रिज्या पढ़ी है क्या हमने, R बराबर mv/qb। कण का आवर्तकाल t बराबर 2πm/qb। पढ़ा है क्या ये अपन ने? अब यहां पर क्योंकि आवेशित कण का आवेश q है तो हमने ले लिया। अब इसके अंदर यहाँ पे अधिकतम गति जुड़ जाए तो देख, यहां से v का मान कितना जाएगा, v बराबर qbr/m। आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे अधिकतम गति जुड़ जा, E के मैक्सिमम बराबर क्या आएगा, हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर। और ये अगर मेरे पास मैक्सिमम होगा तो अगर वेग मैक्सिमम कब होगा, जब r मैक्सिमम होगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, ये किसी बच्चे ने पूछा है कि सर साइक्लोट्रॉन, पिछले चैप्टर में साइक्लोट्रॉन क्या होता है, तो साइक्लोट्रॉन मैं बता रहा हूँ बेटा, सचिन कुमार साइक्लोट्रॉन बता रहा हूँ मैं, किसी बच्चे ने पूछा इसलिए। तो गति ऊर्जा, अब यहाँ पर E के मैक्सिमम बराबर मान रख देंगे तो यहाँ पे जाएगा q² b² r मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन 2m। ये अधिकतम गति ऊर्जा हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं जाएगी? और देखो यहां पर इसके अंदर 2 डी होती है, यह एक डी है और यहां पर ये दूसरी डी है। इनके बीच में प्रत्यावर्ती क्षेत्र लगा हुआ होता है। हाँ, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा पर अभी नहीं हुआ है बेटा, है ना? मैं बोल के ढिंडोरा पीट के फिर करूंगा, चिंता मत करो। हाँ, अब इसके अंदर क्या होगा कि जिस धनावेशित कण को अपन को यहां से त्वरित करना है उसको अपन यहां से लेके आते हैं। ये D1 है और ये D2 है, क्योंकि प्रत्यावर्ती है, एसी सोर्स, एसी सोर्स, ठीक है ना? तो यहाँ पे धनावेशित कण यहां से आएगा तो वो इस प्रकार से, अगर ये प्लस में है पहले और ये माइनस में है तो ये इधर से इधर गति करेगा। जैसे यहाँ पहुंचेगा फिर ये यहाँ से ये ऋण हो जाएगा और ये धन हो जाएगा, पोलरिटी चेंज होती है इसकी। तो यहाँ से ये इस प्रकार से यूं वृत्तीय पथ में गति करना स्टार्ट करता है। और जब इसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम होगी तो डी की त्रिज्या के बराबर, तो ये टारगेट पर इंसिडेंट हो जाता है। तो वृत्तीय पथ में यहां पर इसके अंदर विभवांतर कितना है, v। तो एक चक्र में हाँ, जैसे ही वृत्तीय पथ की त्रिज्या हो जाएगी, और वृत्तीय पथ की त्रिज्या जब यहां पर होगी तो ये त्रिज्या डी की त्रिज्या हो गई कि नहीं हो गई? जो वृत्ताकार डी लगी हुई है, अर्धवृत्ताकार 2 डी लगी है, उनकी त्रिज्या के बराबर, और फिर उससे वो बाहर निकल जाएगा। एक चक्र में आवेशित कण द्वारा प्राप्त ऊर्जा, देखो एक चक्र में यह मेरे पास दोनों डी है, एक चक्र में यहां से यूं आ रहा है और यहां से यूं जा रहा है, ये एक चक्र हो गया कि नहीं हो गया? तो एक चक्र के अंदर
आवेशित कण इस भाग में से जिसमें विभवांतर भी है उसमें से कितने बार गुजर रहा है? 2 बार गुजर रहा है। तो एक बार की ऊर्जा QV आएगी तो 2 बार की ऊर्जा 2QV जाएगी। तो इसलिए N चक्र में प्राप्त अधिकतम ऊर्जा E मैक्सिमम कितनी हो जाएगी अपने पास? एक चक्र में 2QV, तो N चक्र में N गुणा 2QV। ये साइक्लोट्रॉन है बेटा, इसको पढ़ लेना। ठीक है, किसने पूछा था ये, अब उसको मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है बेटा, ये चीज। अब देखो आगे, हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करें क्या? हाँ भाई, न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जाए क्या? EMI नया चैप्टर हमारे पास है। EMI नया चैप्टर हमारे पास है। EMI EMI एग्जाम्पल 2, एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 22। बेटा उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर तो सिंपल सा है कि यहां पर मेरे पास R बराबर दे रखा है अंडर रूट के अंदर 2। क्वेश्चन नंबर 22, चलो मैं एक बार देख लेता हूं क्या है। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 22। बेटा इसके अंदर तो अब देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है। बेटा मॉड्यूल कौन सा आपको इतना ही पता नहीं है तो आप क्यों पढ़ रहे हो यहाँ पे अभी? बताओ, EMI का मॉड्यूल भी पता नहीं है अभी तुम्हारे को यार, क्या करेगा तू? क्वेश्चन नंबर 22 को देखना है यहाँ पे। यहाँ पर हमारे पास टाइम पीरियड आवर्तकाल देख रहा है 2πm/EB, और आवर्तकाल का उतना उल्टा आवर्ती होता है। तो यहाँ पर मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र का मान जो हो जाएगा बी का मान मैं निकालूंगा तो इधर क्रॉस गुणा कर दूंगा तो 2πm/μ/E, ये यहाँ पे अपने पास बन जाता है। बन गया यहाँ पे। अब दूसरा ये पूछता है कि गति ऊर्जा, तो गति ऊर्जा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, त्रिज्या बराबर अंडर रूट के अंदर 2mk/EB। तो यहाँ पर हमारे पास R² बराबर 2mk/E²B², 2m/E²B²। तो ये k, तो यहाँ पर B² अपने पास है। तो इस B² का B का मान मैंने पहले निकाल लिया यहाँ पे, ये तो B का मान मैं यहाँ रख दूंगा उल्टा करके, तो क्या जाएगा E²/4π²m²μ²। ठीक है, ये E² से ये E² कैंसिल, 2 से 4 2 बार कैंसिल, और यहाँ पर ये 2, ठीक है ना, और 1 m से ये 1 m कैंसिल। हो गया कि नहीं हो गया? तो अब मेरे पास k का मान निकालना है। तो देखो R² बराबर ऊपर कितना बचा, k बचा, अपॉन अपने पास यहाँ पे क्या बच गया नीचे 2π²m²। तो k बराबर कितना जाएगा 2π²m²R², ये k का माना जाएगा। अब गुणा भाग करना है अपन को। ठीक है, तो ये चीज, तो इस तरह से ये अपने पास यहाँ पे बन जाता है। तो ये एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन हमने जो पूछा वो बता दिया। ठीक है भाई, ये चीज। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर एक बच्चा कह रहा है कि सर
एनसीईआरटी का पूछा था और उसने लिखा है मेरे को, मॉड्यूल कौन सा है। अब मॉड्यूल कौन सा है एनसीईआरटी में कहां से आएगा बेटा, मॉड्यूल तो एलन का है ना, एनसीईआरटी का तो चैप्टर है। नहीं, एनसीईआरटी का चैप्टर अलग होगा, मॉड्यूल कौन सा है ये अलग होगा, क्वेश्चन ही अलग अलग होगा ना कि सर मॉड्यूल कौन सा है। मॉड्यूल कौन सा है तो अपना एलन का होगा। और अगर आपको पूछना है कि सर एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर है, तो फिर वो एनसीईआरटी का दूसरा वाला क्वेश्चन हुआ। अब आप कह रहे हो सर एनसीईआरटी में कौन सा है पूछा है मैंने, तो बेटा एनसीईआरटी का थोड़ी पूछा है आपने, आपने तो मॉड्यूल कौन सा है पूछा है। मॉड्यूल दिख गया ये चीज। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अध्याय यूनिट, न्यू यूनिट कौन सा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या हो गया भाई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर अपने पास, इसको अपन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, इन शॉर्ट ई एम आई। ईएमआई तो जानते हो ना, ईएमआई मंथली पेमेंट होता है ना, वो वाला। तो ये चीज इसके अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि ईएमआई अपने पास जो है उसमें क्या है। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक आता है कि यहाँ पर विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। पहला मेरे पास, सॉरी, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। क्या आप चुंबकीय फ्लक्स को जानते हो। चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई बी से व्यक्त करेंगे। क्या आप चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जानते हो कुछ। चलो चुंबकीय फ्लक्स नहीं, विद्युत फ्लक्स के बारे में तो जानते होंगे। विद्युत फ्लक्स क्या होता है बेटा, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, कोई बताएगा विद्युत फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा जानता हो। हाँ भाई, विद्युत फ्लक्स के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। देखो देखो जल्दी से देखो, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स अगर आता है तो उसी से आधारित हमारे पास ये बन जाता है चुंबकीय फ्लक्स। कोई रेस्पॉन्स नहीं है यार, किसी को नहीं आता क्या विद्युत फ्लक्स, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। प्रेजेंट तो हो सब। कौन कौन प्रेजेंट है यहाँ पे, कोई है भी, नंबर तो खूब सारे लिख रहे पार्टिसिपेंट्स, रेस्पॉन्स किसी का नहीं आता यार। हाँ भाई, मैं ही पढ़ा दूं, यस और नो, यस और नो तो करो, यस या नो। चुंबकीय फ्लक्स, चलो मैं बता देता हूं, ठीक है ना, देखना।
किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ठीक है भाई, तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स यहां पर कहलाती है। जैसे कि मेरे पास यहां पर यह एक पृष्ठ है, हो गया यहां पे ये वाला पृष्ठ, यह मेरे पास पृष्ठ है, तो मैंने इसको पृष्ठ इस तरह से बना दिया, और यह मेरे पास यहां पे हो गया पृष्ठ का व्यास। पृष्ठ का जो व्यास होता है वो पृष्ठ का व्यास सदैव जो कुंडली होती है, पृष्ठ होती है, उसके तल में होता है। तो ये मैंने एक कुंडली का तल ले लिया और ये उसका व्यास हो गया। चुंबकीय बल रेखाएं मेरे पास यहाँ पर इस प्रकार से, ये चुंबकीय बल रेखा है, ये यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा है, ये यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा है। तो चुंबकीय बल रेखा इस प्रकार से यहाँ पर दे रखी है। तो ये चुंबकीय बल रेखा की दिशा हो गई हमारे पास। अब देखो हमारे पास अगर देखें तो एक होता है क्षेत्रफल सदिश, उस क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा है वो सदैव तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो यह मेरे पास क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो गई। तो यह मेरे पास क्षेत्रफल सदिश ए की दिशा हो गई, और यह मेरे पास बी की दिशा हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यह वाला कोण कितना है? थीटा। तो अब मेरे पास अगर मैं देखता हूं यहां पर, तो यहां पर मेरे पास बनता है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बी बराबर बी सदिश डॉट ए सदिश यहां पे बन जाएगा। विद्युत क्षेत्र में पढ़ा है आपने, विद्युत फ्लक्स ई डॉट ई सदिश डॉट ए सदिश, उसी से यहां पर मेरे पास ये आया है चुंबकीय सदिश, ई की जगह क्या जाएगा? बी, तो बी डॉट ए यहां पर आ जाता है। अब यह दोनों मेरे पास अदिश गुणनफल है, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल है। तो यहां पर फाई बी बराबर कितना जाएगा मेरे पास? बी ए कॉस थीटा यहां पे जाएगा। तो यह मेरे पास यहां पर बी ए कॉस थीटा यहां पे हो जाता है। यह थीटा क्या है? किस किस के बीच में कौन है? चुंबकीय क्षेत्र बी एवं पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश ए सदिश के मध्य कोण, यह इन दोनों के मध्य कोण को व्यक्त करता है। अब देखना यहाँ पे कभी कभी वो हमारे पास कहता है कि यहाँ पर जो पृष्ठ है वो पृष्ठ और जो मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच का कोण, ये वाला कोण यहाँ पे, ये वाला कोण यहाँ पे फाई दे देता है। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं, यदि पृष्ठ यानी कि कुंडली एवं चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण कितना है? बराबर फाई है। ये सॉरी, इसको फाई की जगह पे हम, फाई तो ये लिया है ना, तो यहां पर अल्फा लेंगे हम इसको, क्योंकि फाई तो हमने फ्लक्स ले लिया है। तो ये कोण कितना है? अल्फा, बराबर अल्फा है। तब देखना यहां पर अल्फा और थीटा का कुल योग कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि यह जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो तल के लंबवत होता है। तो क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत होता है, तो अल्फा और थीटा तल से ही बनने वाले कोण है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर ध्यान रहे
हमारे पास कोण दो प्रकार से देता है। एक तो देगा कि क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, तो वो तो हो जाएगा थीटा। लेकिन यो कहता है कि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाती है, इसका मतलब ये वाला कोण किसका हुआ, अल्फा का हुआ या थीटा का हुआ। हाँ भाई, अगर यहाँ पे आ जाए कुंडली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, कुंडली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये वाला कोण अल्फा का हुआ या थीटा का हुआ। यह कोण अल्फा का होगा या थीटा का होगा, क्योंकि कुंडली बना रही है, क्षेत्रफल सदिश के लिए नहीं बोल रहा है, कुंडली के लिए बोल रहा है, तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा का हो जाएगा, तो फिर हमारे को उससे थीटा यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हमारे को यहाँ पे, अरे यार आज मैंने तो इसको ऊंचा कर रखा है, तुम लोगों के तो खूब अच्छे मैसेज आ रहे हैं। ये तो आज मेरी गलती है भाई, मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर ये कर रखा था, कर्सर जो था वो ऊंचा था, तो ये चीज, सॉरी, तुम लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आज मिल रहा है, तो ये चीज, हाँ अल्फा हो जाएगा बेटा अपने पास ये चीज। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाता है। अब देखना यहाँ पे, अगर मैं देता हूं कि मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, हाँ वो कभी कभी हो जाता है ना टेक्निकल। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, बाबर नहीं, वेबर। डब्ल्यू से स्टार्ट होता है बेटा, ठीक है ना। हाँ हाँ, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा अपने पास, देखो यहाँ पर इस जगह पे बी ए, बी ए मैं रखता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूं यहाँ पर वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो इस एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर जाएगा, तो मीटर स्क्वायर से क्या आएगा, वेबर, वेबर, ठीक है ना। या यहां पर इसका मात्रक होता है टेस्ला, और इसका मात्रक हो जाएगा मेरे पास मीटर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर यहां पर हो जाता है, ठीक है ना ये चीज। ये अब देखना यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूं, ये जो दोनों मात्रक है वो किसके अंदर है, एमकेएस में है, और सीजीएस में, सीजीएस में, एमकेएस में, ये तो हमने लिखा है एमकेएस के अंदर, ठीक है ना। और सीजीएस के अंदर अगर मैं लिखूंगा, तो सीजीएस के अंदर क्या होता है, मैक्सवेल, क्या होता है, मैक्सवेल। हाँ, सीजीएस एमकेएस बोल दो या एसआई बोल दो, एक ही बात है, एमकेएस बोलो या बेटा एसआई बोलो, एसआई एमकेएस का ही संवर्धित रूप है, नया रूप है, ठीक है ना। जैसे होता है नई बोतल में पुरानी शराब, वही चीज है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ करेक्शन करके यहाँ पे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, ये कन्वर्जन अपन को यहाँ पे होता है। तो 1 वेबर कितना होगा, 10⁸ मैक्सवेल, ठीक है। हाँ, गाउस अपने पास अलग हो है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है गाउस, एक मतलब 1 वेबर बराबर, एक अपने पास होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 गाउस, 10⁴ गाउस, वो चीज। नेक्स्ट, अब हमारे पास देखना, ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, थीटा और अल्फा का, भाई थीटा और अल्फा का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। हाँ, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, समझना इसको, क्वेश्चन देखना, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे, क्योंकि अपने पास अपन लिख के यहाँ पे बता रहे हैं, पीपीटी से अभी अपन नहीं देख रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं। देखो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 100 फेरों, 100 फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली को, वाली वृत्ताकार
कुंडली को B बराबर 2 टेस्ला के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि कुंडली का तल क्षेत्र की दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना। इस कुंडली से संबद्ध फ्लक्स ज्ञात करो। क्या ज्ञात करोगे? ठीक है ना। देखना यहां पे एक फेरे से संबद्ध फ्लक्स फाई बराबर कितना हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा। तो इसलिए एन फेरों से क्या जाएगा? एन फेरों से फ्लक्स फाई डैश बराबर कितना जाएगा? एन बी ए कॉस थीटा। क्या ट्राई करोगे? करो, जल्दी करके बताओ। जल्दी करके बताओ। हाँ, आया किसी का आंसर? इस प्रश्न के अंदर त्रिज्या दे रखी है r बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर फेरों की संख्या दे रखी है। अच्छा, वेरी गुड। ये दे रखी है 100, तो ये 100 आ जाएगा। गुड। और यहाँ पर मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है B बराबर 2 टेस्ला, तो ये 2 टेस्ला आ जाएगा। और अब मेरे पास देखो कुंडली का तल क्षेत्र की दिशा के साथ, तो थीटा का मान है कि अल्फा का मान है? ये थीटा का मान है कि अल्फा का मान है? ये थीटा का मान है कि अल्फा का मान है? अल्फा का मान है। तो अल्फा बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो प्रश्न ये कह रहा है कुंडली का तल, तो यह मेरे पास ए की दिशा हो गई, यह बी की दिशा हो गई, और यह मेरे पास कुंडली का तल यहाँ पे हो गया। तो ये कुंडली के तल का व्यास हो गया। तो ये वाला कोण दे रखा है 30 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? थीटा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। निकालोगे ऐसे? अब यहां पर बस मान रख के हल करना है। फाई डैश बराबर 100 गुणा बी का मान 2 गुणा पाई आर स्क्वायर, तो आर का मान 2 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर, और ये cos 60। तो कितना आ गया? 200 पाई गुणा 4 गुणा 10 की घात -4 और गुणा 1/2। तो ये गया 2 बार। तो कितना आ गया मेरे पास? 400 पाई गुणा 10 की घात -4। 10 की घात -4 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है बेटा। तो किसी के 400 पाई किसी ने लिखा था पहले, तो 400 पाई को यहाँ पे देख लो, 400 गुणा 10 की घात ये, तो कितना जाएगा? 0.04 पाई। ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यूनिट का भी ध्यान रखो कि यूनिट भी हमारे को यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी, सबको ऐसा ही सिस्टम में लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं। ए बराबर सदिश ए बराबर 2 आई कैप प्लस 3 के कैप मीटर स्क्वायर, ठीक है ना।
क्षेत्रफल वाली एक कुंडली को B बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है ना। इस कुंडली से संबंधित फ्लक्स याद करो। इस कुंडली से ट्राई करो, करते जाओ। संबंधित फ्लक्स ज्ञात करो। चार आई कैप प्लस 12 के कैप। तनिषा, ये कैसे है बेटा? 4 आई कैप प्लस 12 के कैप। हाँ यस, क्योंकि हमारे पास जो मान है वो ये है, फाई बराबर बी डॉट ए है कि नहीं है? बी डॉट ए। ठीक है बेटा, तो बी डॉट ए। अब बी का मान कितना है? ये रहा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट 2 आई कैप प्लस 3 के कैप। गुणा करेंगे तो दो को, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल है, तो अदिश गुणनफल तो आई कैप वाले को आई कैप से, जे कैप वाले को जे कैप से, के कैप वाले को के कैप से गुणा करते हैं। ठीक है ना। तो जब अदिश गुणनफल होता है तो आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप से, के कैप को के कैप से। बेटा आप लोगों को अदिश गुणनफल का सही तरीके से नहीं आ रहा है, कुछ बच्चों को, बाकी तो सबने करा है। तो यहाँ पे 2 आई कैप को 2 आई कैप से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 आई कैप डॉट आई कैप प्लस ये तो 0 हो जाएगा, और यहां पर 12 के कैप डॉट के कैप। तो यहां पर मेरे पास आई डॉट आई या के डॉट के कितना होता है? 1। तो यहां पे कितना जाएगा? 4 प्लस 12 बराबर 16 वेबर। ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा अपने पास? 16 वेबर आंसर हो जाता है। अब नया क्वेश्चन अपने पास एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो दिए गए चित्र में वर्गाकार रूप से सम्मत फ्लक्स ज्ञात करो। दिए गए चित्र में वर्गाकार रूप से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करो। तो वर्गाकार रूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है। चित्र के अंदर क्या है बेटा अपने पास? ये यहाँ पर एक दे रखा है इस प्रकार से, ये धारावाही चालक तार हो गया, पढ़ाया अपने धारावाही चालक तार, और इसके अंदर यह यहाँ पर एक वर्ग इस प्रकार से दे दिया, यह यहाँ पर वर्ग दे दिया। ठीक है ना। यहाँ पर मेरे पास इसकी यहां से यहां तक की जो लंबाई दे रखी है, यह लंबाई मेरे पास यहां पर दे रखी है L। यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी हो गई? L। और मेरे पास इस वर्ग की लंबाई दे रखी है यहां से यहां तक की L। तो ये दोनों लंबाई L L यहां पर दे रखी है। अब इस वर्ग का मेरे को क्या निकालना है? इस वर्ग के अंदर इस वर्ग से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स यहां पर ज्ञात करना है। धारा इस दिशा में ये प्रवाहित
हो रही है। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आया यहाँ पे। तो अब हमारे को यहाँ पर इससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स निकालना है। अब देखो यहाँ पर, देखो इस वर्ग में यहां से मैं इधर चलता जाऊंगा यहां तक, एक भुजा से दूसरी भुजा तक चलूंगा, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र का मान सभी जगह पे समान रहेगा? क्या चुंबकीय क्षेत्र का मान सभी जगह पे समान रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो मैं इसके अंदर यहां पर सॉरी मैं इसके अंदर यहां पर एक अल्पांश की कल्पना कर लेता हूं कि भाई यह मेरे पास एक यहां पर अल्पांश है, यहां से लेके यहां तक यह मेरे पास एक अल्पांश है। ठीक है, यह अल्पांश हो गया मेरे पास। ठीक है, इस अल्पांश की चौड़ाई यहां से लेके यहां तक की चौड़ाई को मैंने कितना मान लिया? dx। और इस अल्पांश की दूरी यहां से यहां तक कितनी मान ली? x। कोई दिक्कत यहां पर नहीं है? हाँ घटेगा। तो अब यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है, क्योंकि हमने एक अल्पांश मान लिया यहां पर। तो ये चीज अपने पास। अब देखो, तार से धारावाही धारावाही तार से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या धारावाही तार से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र लिख सकते हैं अपन? B बराबर क्या होता है x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र? म्यू नॉट I अपॉन 2πx हो जाएगा ये वाला, यही तो होता है। तो ये मेरे पास धारावाही तार से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र यहां पर हो जाता है। अब देखना यहां पर इसकी चौड़ाई कितनी है भाई? dx। और यहां पर इस अल्पांश की लंबाई कितनी हो जाएगी? ये लंबाई l हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो मैं अगर अल्पांश का क्षेत्रफल लिखना चाहूं तो अल्पांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा? अल्पांश का क्षेत्रफल, अल्पांश की लंबाई कितनी हो गई? l, और चौड़ाई कितनी है? dx। तो यहां पर कितना हो जाएगा? l dx। तो यहां पर देखो, अल्पांश से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, अल्पांश से संबंध चुंबकीय फ्लक्स को क्या लिखूंगा? डी फाई बराबर अल्पांश के ऊपर क्षेत्रफल कितना है? b, और ये चुंबकीय क्षेत्र कितना है? b, और क्षेत्रफल कितना होगा यहाँ पे? l dx। ये क्षेत्रफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं है? पहले ये बताओ, अल्पांश का क्षेत्रफल समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना, क्योंकि अल्पांश आयताकार है, और अल्पांश आयताकार है तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई? l, और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई? dx। तो ये लंबाई और चौड़ाई इसका क्षेत्रफल हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर डी फाई बराबर b का मान रख देंगे, तो b का मान है म्यू नॉट I अपॉन 2πx, और ये क्या आएगा? l dx। तो मेरे पास ये अल्पांश से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स आ गया। तो मेरे को ये वर्गाकार लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो अतः वर्गाकार लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, वर्गाकार लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स B बराबर, इसका मैं क्या कर दूंगा? समाकलन कर दूंगा। समाकलन जानते हैं अपन, म्यू नॉट आई एल अपॉन 2π, और यहां पर dx अपॉन x रख देंगे, और लिमिट x की लिमिट यहां से यहां तक x कितना हो जाएगा? l, और फिर यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? 2l। तो l से 2l मेरे पास इसका यहाँ पे वेरिएशन हो जाता है, ध्यान रहेगा। तो देखो b बराबर म्यू नॉट आई एल अपॉन 2π, 1 अपॉन एक्स का समाकलन कितना होता है? 1 अपॉन एक्स का समाकलन कितना होता है? ln x, लिमिट x से ये सॉरी लिमिट l से 2l, लिमिट l से 2l। तो यहां पर b बराबर म्यू नॉट आई एल अपॉन 2π, और यहां पे क्या आएगा? ln 2x माइनस ln
ये 2l, ln l, और log m अपॉन log n को क्या लिखते हैं, log m अपॉन n, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे क्या आएगा ln 2l अपॉन l। हो गया यहाँ पे, तो l से l कट जाएगा तो कितना जाएगा b बराबर, यह मेरे पास जाएगा म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई, और ये ln 2। यह आंसर मेरे पास यहाँ पे इसका बन जाता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से यह मेरे पास यहाँ पर इसका जो वर्गाकार लूप है उस वर्गाकार लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पर हो जाता है। क्लियर रहेगा, तो यह मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ ln2 की वैल्यू 0.693, वेरी गुड। ln2 की वैल्यू 0.693, यहाँ पर बेस हमेशा क्या रहेगा, ई रहेगा, और और बेस ई को बेस 10 में बदलने पर, बेस ई को बेस 10 में बदलने के लिए हमारे को 2.303 से गुणा करना पड़ता है, तो वाली सारी चीजें करके इसको यहाँ पे लगा दिया। अब एक और क्वेश्चन देखना, एक और क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखना, यहां पर मेरे पास दिए गए चित्र में जो एक मैं चित्र यहां पे बनाऊंगा, थीटा का मान, हाँ, क्योंकि अपने पास चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ हो जाएगा नहीं, यहाँ पे इधर देखना, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र डॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र भी डॉट हो गया, और क्षेत्रफल सदिश बी एक ही दिशा जो हो जाएगी वो भी मेरे पास डॉट हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तल के लंबवत बाहर की ओर, तो तल के लंबवत बाहर की ओर, तो बी और डॉट, बी और ए दोनों समान दिशा में हो गए कि नहीं हो गए, बी और ए समान दिशा में हो गए ना बेटा, तो जब बी और ए समान दिशा में हो गए तो थीटा का मान 0। लास्ट वाला पेज भी दिखा दिया बेटा, ठीक है ना। सर बी की जगह पे बी कौन सा बेटा, सचिन कुमार, बी की जगह कौन सा बेटा, कहां पे गलत लिख दिया, बी इज इक्वल टू एम ई, ये बी इज इक्वल टू एम ई कौन सा फॉर्मूला है बेटा, बी इज इक्वल टू एम ई कौन सा फॉर्मूला है ये, बी इज इक्वल टू एम बी, मैंने कहा लिखा यार, बी इज इक्वल टू एम बी कहीं लिखा है क्या मैंने, कहीं पे लिखा है क्या ऐसा फॉर्मूला यार, के आई, कहाँ है के आई यार, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ है के आई, अबे कहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, फाई होगा, अरे यार अरे यार अरे यार, सही है सही है सही है सही है, यस यस यस, बच्चों तुम लोगों की नजर पार की है, और जिन्होंने ये ध्यान दिया ना वो डॉक्टर जरूर बनेगा स्माइल के साथ। ये यहाँ पर बी नहीं निकाल रहे हैं अपन, अभी बी पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया, तो ये फाइव होगा बेटा। ये हमने क्या कैलकुलेट करा है, फाइव कैलकुलेट करा है, फ्लक्स। यस, थैंक यू बेटा, आप समझ में भी तो आया ना, अपन तो हमेशा बी पढ़ते हैं, आज नया चैप्टर चालू हो गया, नया फाइव आ गया, तो नया फाइव हो गया, तो सचिन थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब तो चलें आगे, हाँ ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ देखना, अब क्वेश्चन, नया क्वेश्चन हमारे पास, यहां पर समझना, देखो ये वाली जो चीज मैं बता रहा हूं ना, हाँ ये चीज है। अब देखो, अब मैं नया क्वेश्चन में बता रहा हूँ ना, उस नए क्वेश्चन को देखना, बहुत कंसेप्चुअल वाला क्वेश्चन है ये। हमारे पास यहाँ पर, मेरे पास, पहले मैं चित्र बना लेता हूँ फिर अपन क्वेश्चन लिखेंगे, पहले मैं यहाँ पे चित्र बना लेता हूँ फिर अपन इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। ये देखना,
देखना यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि जैसे यह मेरे पास एक परिनालिका है बेटा, यह मेरे पास एक परिनालिका है, हो गया यहाँ पे। इस परिनालिका का यह अक्ष हो गया कि नहीं हो गया? यह परिनालिका क्या हो गया? अक्ष। अब देखना यहाँ पे, यहां पर यह मेरे पास इस परिनालिका का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया कि नहीं हो गया भाई? हो गया यहाँ पे। दूसरा अगर मैं देखूं तो दूसरा मेरे पास इसी के अंदर यहाँ पे बनाती है, छोटा वाला हो गया यहाँ पे छोटा वाला, ठीक है। और यहां पर ये बाहर की तरफ हो गया बड़ा वाला, हो गया ये चीज, ठीक है बेटा। ये अब हमारे पास अगर अपन यहां पर देखें तो प्रश्न क्या है, दी गई परिनालिका में, दी गई परिनालिका में धारा आई है, धारा आई है, तो दिए गए चित्र में, तो दिए गए चित्र में छोटे लूप एवं बड़े लूप, छोटे लूप एवं बड़े लूप एवं परिनालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए या करो, ठीक है भाई। यहां पर इस कंसेप्ट को समझना तुम लोग। यहां पे एक चीज देखना, यहां पे अपने पास इसके अंदर कुंडली में धारा, यहाँ पे परिनालिका में धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहां पर उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र कहां पर उत्पन्न होगा? परिनालिका के अक्ष पर और इस परिनालिका के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे इस बड़े वाले के अंदर देखना, यहाँ पे तो यहां पर देखना, पहला मेरे पास फाई किसके लिए? सोलेनॉइड के लिए बात कर रहा हूं मैं। किसके लिए बात कर रहा हूं भाई? सोलेनॉइड। तो ये वाला सोलेनॉइड हो गया कि नहीं हो गया? परिनालिका हो गई कि नहीं हो गई ये वाली चीज? तो ये मेरे पास परिनालिका है। फॉर्मूला क्या होगा? एन बी ए कॉस थीटा। ये होता है कि नहीं होता है फॉर्मूला? हाँ भाई, होगा कि नहीं होगा? अब परिनालिका से संबंधित लेना है तो जो फेरों की संख्या होगी वो फेरों की संख्या किसकी होगी? परिनालिका की होगी, सोलेनॉइड की। ध्यान रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र भी किस पर? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न ही कौन करेगा? सोलेनॉइड। हाँ, तो ये सोलेनॉइड का क्षेत्रफल, ये सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र, और क्षेत्रफल भी किसका होगा? सोलेनॉइड का। तो ये सोलेनॉइड, और थीटा का मान कितना हो गया? 0, क्योंकि अपने पास यहाँ पर बी की दिशा और यहाँ पर ए की दिशा क्या है? सेम है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0। तो थीटा का मान हम यहाँ पे क्या रख देंगे? 0 डिग्री यहाँ पे रख देंगे। तो थीटा 0 डिग्री सभी के लिए यहाँ पे जाएगा। तो इसका मान कितना हो गया मेरे पास? एन सोलेनॉइड, बी सोलेनॉइड और ए सोलेनॉइड। हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा वाला देखना, समझना मेरे पास दूसरे वाले को। दूसरा मैं यहाँ पे किसका ले रहा हूं? स्मॉल का, फाई स्मॉल लूप। तो ये वाला स्मॉल लूप हो गया कि नहीं हो गया? स्मॉल लूप हो गया कि नहीं हो गया? तो स्मॉल लूप के लिए जिस भी लूप से संबंधित, इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं, जिस भी लूप से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स होगा उसकी फेरों की संख्या आएगी।
तो यहां पर फेरों की संख्या कितनी हो गई, n स्मॉल। हो गई कि नहीं हो गई? चुंबकीय क्षेत्र, क्या चुंबकीय क्षेत्र छोटा वाला लूप उत्पन्न करेगा या परिनालिका वाला उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र सोलेनॉइड उत्पन्न करेगी या लूप उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका उत्पन्न करेगी या छोटा लूप उत्पन्न करेगा भाई? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र सोलेनॉइड उत्पन्न करेगी, तो बी सोलेनॉइड आ जाएगा। हो गया। अब इन दोनों में, परिनालिका और छोटे लूप में क्षेत्रफल किसका कम होगा? क्षेत्रफल किसका कम होगा? परिनालिका वाला और स्मॉल लूप में से किसका क्षेत्रफल कम होगा? छोटे लूप का, तो यहाँ पे ए स्मॉल, और ये कॉस 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन स्मॉल। बी परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड, और ये ए स्मॉल। हमने दो क्षेत्रफल है, एक तो परिनालिका क्षेत्रफल है और एक लूप का क्षेत्रफल है। परिनालिका और लूप के क्षेत्रफल में से हमने किसके क्षेत्रफल को कंसीडर किया? जिसका क्षेत्रफल छोटा है। किसका बेटा? ये चीज ध्यान रखना, जिसका क्षेत्रफल छोटा है। तो अगर दो क्षेत्रफल मेरे पास आ रहे हैं, तो आपको उन दो में से कौन से क्षेत्रफल को यूज करना है? स्मॉल क्षेत्रफल को यूज करना है, ठीक है ना। अब तीसरा वाला देखना, फाई बिग। बिग वाले के लिए मैं बात करूं तो क्या आएगा? फेरों की संख्या उसी की आएगी जिससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालती है, एन बिग आ जाएगा। क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न कर रहा है यहाँ पे? परिनालिका, तो यहाँ पर परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा बी सोलेनॉइड। अब बड़ा बिग वाला, बिग और यहां पर परिनालिका, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो परिनालिका उत्पन्न कर रही है, तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है उसके लिए बात करेंगे। तो बिग और परिनालिका में से किसका क्षेत्रफल कम है? किसका क्षेत्रफल कम है? बिग लूप और परिनालिका में से, जैद, बिग लूप और परिनालिका में से किसका क्षेत्रफल कम है? परिनालिका का है, तो यहां पर क्षेत्रफल जो आ जाएगा सोलेनॉइड का आ जाएगा, और कॉस थीटा, कॉस 0, तो ये आ जाएगा मेरे पास एन बिग, बी सोलेनॉइड और ए सोलेनॉइड। ध्यान रहेगा। तो इस तरह से, तो देखना, दो अगर क्षेत्रफल की तुलना हो रही हो तो हमेशा वही क्षेत्र लेना है जिसका क्षेत्रफल कम हो। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल हमेशा कम वाला क्षेत्रफल यहाँ पे आएगा, एरिया हमेशा छोटा लेंगे, सही बात है। ध्यान रहेगा यहाँ पे अपने पास इस तरह से। तो इस तरह से ये अपने पास यहाँ पे बन जाता है, ध्यान रहेगा भाई। अब देखना एक और चीज, थोड़ा सा डायग्राम वाला क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन समझना। निम्न कुंडलियों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो फ्लक्स हमारे को याद करना है। निम्न कुंडलियों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो फ्लक्स ज्ञात करो। देखना यहाँ पे, यह मेरे पास यहां पर इस प्रकार से, और ये यहां पर इस तरह से जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र लिखा है। पहला ये हो गया। दूसरा, यहां पर ये चुंबकीय क्षण चुंबक है, ये साउथ और ये नॉर्थ, और यहां पर ये कुंडली रखी हुई है, इससे संबंध फ्लक्स बताना है। तीसरा, तीसरा मेरे पास यहां पर ये धारावी चालक तार है, और इससे ये धारावी चालक तार है, लूप से संबंध बताओ।
बेटा सोलेनोइड सभी में कॉमन इसलिए है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ही सोलेनोइड उत्पन्न कर रही है। तो जो सोलेनोइड उत्पन्न, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी, उसी के कारण तो चुंबकीय बल रेखाएं होगी बेटा। तो इसलिए हमारे पास सोलेनोइड तो यहाँ पे वही है जो सोर्स है एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है ना, इसलिए वो कॉमन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसमें फ्लक्स का मान बताओ इन तीनों के अंदर लूप से संबंधित फ्लक्स। इन तीनों में लूप से संबंधित फ्लक्स आपको बताना है। बेटा n का मान वह आएगा जिससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स अपन निकाल रहे हैं। अगर सोलेनोइड से निकाल रहे हैं तो सोलेनोइड के फेरे आएंगे, स्मॉल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स निकाल रहे हैं तो स्मॉल के फेरे आएंगे, और अगर बिग से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स निकाल रहे हैं तो बिग से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय वो कुंडली के फेरे आएंगे। तो जिस भी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे उसके फेरों की संख्या हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, हाँ आया आंसर इसका? गुड, कई बच्चों ने बता दिया। हाँ देखना, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और यहां पर क्षेत्रफल सदिश ए इस दिशा में हो गया, तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? तो फाई बराबर बी ए कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0, तो ये 0 आ गया। तो इससे संबंध फ्लक्स कितना आ गया? 0। कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। सेकंड, यह मेरे पास चुंबकीय बल रेखा हो जाएगी, होगा कि नहीं हो गई? यह मेरे पास चुंबकीय बल रेखा यहाँ पे हो जाएगी, और यहाँ पर इस जगह पे क्षेत्रफल सदिश देखें तो ये क्षेत्रफल सदिश हो गया। तो बी की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच में कोण कितना हो गया? 90। तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? बी ए कॉस 90, और ये कितना जाएगा? 0। इसमें बताओ तीसरे वाले में, तीसरे वाले के अंदर बताओ क्या होगा? तीसरे वाले के अंदर, तीसरे वाले में क्या होगा? भाई तीसरे वाले के अंदर देखूं तो क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में हो गया कि नहीं हो गया? ए, और चुंबकीय क्षेत्र मेरे पास इस दिशा में हो गया कि नहीं हो गया? चुंबकीय क्षेत्र बी, इस तरह से बी। तो ए और बी एक दूसरे के लंबवत हो गए कि नहीं हो गए? थीटा बराबर 90। बी और ए एक दूसरे के लंबवत हो गए कि नहीं हो गए भाई? हाँ या ना? तो यहां पर मेरे पास फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 90, और ये भी कितना हो गया? 0। तो तीनों के अंदर ही फ्लक्स कितना आ जाएगा? 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई धारावाही चालक तार ऊपर है तो चुंबकीय क्षेत्र तल में हो जाएगा, और क्षेत्र की दिशा अपने पास क्या हो गई? लंबवत हो गई। तो लंबवत हो गई तो हम यहाँ पे इसको निकाल देंगे, ठीक है ना, ये चीज। तो ये मेरे पास यहाँ पे बनता है। हाँ, अब हमारे पास फेराडे के नियम है। देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण अब अपन कल ही उत्पन्न करेंगे इसको। अरे पर हमारी क्लास का टाइम तो 35 तक है ना? नहीं नहीं 35 तक है आज तो। हाँ मैं सोच रहा था 10 मिनट बचे, 5 मिनट बचे। हाँ हाँ यही पढ़ेंगे अपन। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की मैं बात करूं तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर क्या होता है? अभी हमने यहाँ पे बताया, समझना, कि जब भी हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो किसी भी तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यही तो है। यानी विद्युत क्षेत्र के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन अब मैं इसका उल्टा करूं कि अगर मैं यहाँ पे किसी भी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कर दूं, तो किसी भी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तित करने पर उसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है, यानी उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण यहाँ पे बोलते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर
फेराडे के अपने पास नियम यहाँ पे होते हैं। फेराडे के नियम क्या होगा भाई अपने पास यहाँ पर? फेराडे के नियम। फेराडे के नियम क्या होंगे? पहला पहला नियम क्या होगा कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है ना, तो इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इसे ही अपन क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है ना। तो देखना यहाँ पे, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तित करते हैं, समय के साथ परिवर्तन करते हैं, तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है? प्रेरित हो जाता है, ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं अपन? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यदि कुंडली बंद है तो इस बंद लूप में धारा भी प्रेरित होती है। ये चीज ध्यान रहेगा भाई अपने पास। तो यानी कि अगर किसी भी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन करने पर उस कुंडली में क्या होता है? विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इस घटना को क्या कहते हैं अपन? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब यदि कुंडली बंद है, यानी दोनों सिरे जुड़े हुए हैं कुंडली के, तो उसमें एक विद्युत धारा भी प्रेरित हो जाती है। ध्यान रहेगा यहाँ पे अपने पास ये चीज। दूसरा अपने पास देखना, सेकंड, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। फ्लक्स परिवर्तन की दर के सीधे समानुपाती होता है, सीधे समानुपाती होता है। ध्यान रहेगा भाई अपने पास, यानी कि ई का परिमाण समानुपाती हो जाएगा डी फाई बाई डी टी के। और तीसरा मेरे पास यहां पर है, कुंडली में प्रेरण तब तक होता है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता है। कुंडली में प्रेरण तभी तक होता है जब तक उसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अगर फ्लक्स में परिवर्तन होता है तभी मेरे पास क्या होता है? प्रेरण होता है। अगर फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता है तो प्रेरण यहां पर नहीं होगा। ध्यान रहेगा यहां पे अपने पास। तो ये मेरे पास यहां पर इसका ये हो जाता है, ठीक है।
तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल अपने पास आएगा लेंज का नियम, तो लेंज का नियम अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो ये चीज, तो आज के लिए इतना ही अपन यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए अपन यहाँ पे बंद करते हैं। आप इसको थोड़ा सा पढ़ना, एक साथ इतना ज्यादा नहीं होगा, अपन धीरे धीरे यहाँ पे समझेंगे, ठीक है भाई। ओके, आज के लिए।